ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सच्ची घटना सुनने वाले हैं। दरअसल ये घटना मुजफ्फरनगर की है। घटना यूं है कि अंतिम संस्कार के 7 दिन बाद हरिद्वार से लौटा युवक। जानिए पूरी कहानी क्या है। अंतिम संस्कार हुए 7 दिन बीत चुके थे। परिवार भी सब्र कर चुका था। 13वीं की तैयारी चल रही थी कि अचानक युवक वापस लौट आया। ये घटना मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से जुड़ी हुई है। सहारनपुर से बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव चिराऊ का रहने वाला प्रदीप घर से गुस्से से निकल गया था। कई दिन बाद बीत चुके थे। कई दिन गुजरने के बाद भी जब इसका कोई पता नहीं चला तो परिवार पुलिस थाने पहुंचा। इसी बीच मुजफ्फरनगर पुलिस को एक अज्ञात शव मिला था, जो दिखने में बिल्कुल प्रदीप के फोटो से मिलता जुलता था। इस बात का पता लगने पर प्रदीप का परिवार मुजफ्फरनगर पहुंचा और शव की छानबीन की। प्रदीप की आंख के ऊपर एक निशान था और हाथ पर पीके का निशान यानी टैटू बना हुआ था। इस अज्ञात शव पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था और पीके का टैटू भी बना हुआ था। परिवार को लगा कि ये उनका ही प्रदीप है। देखते ही देखते पूरा परिवार रो पड़ा और पूरे परिवार के सदस्य गम में डूब गए। जब पुलिस ने पूरी शव की कार्रवाई शुरू कर दी, इस तरह परिवार शव को मुजफ्फरनगर से सहारनपुर अपने गांव चिराऊ ले आया और अंतिम संस्कार कर दिया। रिश्तेदार यार सब इकट्ठा हुए और पूरा गांव गम में डूब गया। सबसे अधिक बुरी बात तो ये थी कि माँ काफ़ी टूट चुकी थी। प्रदीप की माँ रो कर उनका काफ़ी बुरा हाल हो चुका था। माँ काफ़ी टूट चुकी थी। 7 दिन बाद अचानक आ खड़ा प्रदीप। प्रदीप का परिवार अब सब्र कर चुका था। अब रो कर माँ की आंखों का पानी भी सूख चुका था। पूरा परिवार घर में दुखी बैठा हुआ था कि अचानक प्रदीप आ गया। प्रदीप ने अपनी फोटो देखी जिस पर माला लटकी हुई थी तो हैरान रह गया। इसने तुरंत माला हटाई और परिवार को समझाया कि वो जिंदा है। पहले तो परिवार वालों को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बाद में प्रदीप ने बताया कि वो तो हरिद्वार के एक ढाबे पर काम कर रहा था। ये भी बताया कि जिस शव को उसका शव समझकर आप लोगों ने अंतिम संस्कार किया है, वो किसी अन्य व्यक्ति का शव था। यह सुनकर परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। काफ़ी सब लोग खुश हो गए। खुशी से मारे सब लोग झूम उठे। टैटू ने करा दी पहचान में गड़बड़। दरअसल प्रदीप के जैसे दिखने वाले जिस व्यक्ति का शव मुजफ्फरनगर पुलिस को लावारिस हालत में मिला था, उसके हाथ पर भी पीके का निशान यानी टैटू था। आँख के ऊपर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। इसी से कंफ्यूज हुआ और परिवार इस अज्ञात शव को प्रदीप का शव समझ बैठा। इस तरह पूरा परिवार दुख में डूब गया। पहली बार देखकर डर गए गांव वाले। प्रदीप समझकर परिवार किसी अज्ञात व्यक्ति के शव को अंतिम संस्कार कर चुका था। पूरे गांव को पता चल चुका था कि प्रदीप की मौत हो चुकी है। परिवार में पिछले कई दिनों से रोना धोना चल रहा था। इसी बीच अचानक प्रदीप वापस आया तो पहली बार उसे देखकर गांव वाले डर गए। प्रदीप ने बताया कि उनके गांव पहुंचकर एक दुकान वाले से ठंडा देने के लिए कहा तो दुकान वाला डर गया और ये कहते हुए कि प्रदीप तुम तो मर चुके हो। दुकान छोड़कर दुकानदार भागने लगा और भागते हुए काफ़ी लोग देखने लगे। इसके बाद अन्य ग्रामीण भी डर गए और प्रदीप को देखकर भूत भूत चिल्लाने लगे। इसी तरह प्रदीप घर वापस आ गया। दोस्तों, आपको ये प्रदीप की कहानी कैसी लगी? आपको प्रदीप की कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में दोस्तों। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना।